देखिए बच्चों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एज अ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप, जिसमें कुछ चीज शेयर करना होता है कि कितने होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं, उसके बेसिक क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेथड सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। इसे ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्या आप बना सकते हैं विदिन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है पहले 40 सेकेंड आपको टाइम देते हैं, बनाइए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर डॉग्स एंड सम आर रैबिट। ईच डॉग टेक्स 5 बिस्कुट एंड ईच रैबिट टेक्स 3 बिस्कुट। इफ 96 बिस्कुट आर ईटेन बाई 24 एनिमल्स, फाइंड नंबर ऑफ रैबिट्स। फाइंड नंबर ऑफ रैबिट्स। किसी कमरे में 2 प्रकार के जानवर है, जिसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ खरगोश है, और प्रत्येक कुत्ते 5 बिस्कुट खाता है और खरगोश 3 बिस्कुट खाता है। यदि कुल 24 जानवर ने 26 बिस्कुट खाए तो खरगोश की संख्या ज्ञात करें। खरगोश की संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों, कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ जानवर हैं और जानवर की संख्या भी दे रखा है कि 24 है, और टोटल बिस्कुट की संख्या भी दे रहा है कि 96 है। 24 वो जानवर है, एनिमल है, 96 बिस्कुट है, सब ईट कर रहा है, खा रहा है। तो कह रहा है कि कोई 5 खाता है, कोई 3 खाता है। तो बताइए कितने खरगोश थे? देखिए, कहने का मतलब है कि एगो रूम बा, ओकरा में बहुत सारे एनिमल है, जिसमें संख्या है 24, और बिस्कुट है 96। एक को 3 देना है, एक को 5 देना है। तो पूछ रहा है एक की संख्या कितनी होगी, दूसरे जानवर की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, बनाने का अप्रोच एक बेसिक होता है बच्चों। बेसिक होता है कि कुल एनिमल मान लेते हैं, कुल टोटल मान लेते हैं, दिया है 24। टोटल कितना है बच्चों? 24। पहले बेसिक समझाते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, बेसिक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। टोटल कितना है? 24। इसमें से कुछ कुत्ते हैं, कुछ खरगोश है। कुछ बच्चों क्या है? कुत्ते हैं, डॉग्स, और कुछ खरगोश है, रैबिट। ठीक, कुछ खरगोश है, कुछ कुत्ते हैं। टोटल 24 है। अब लेट कर लेते हैं कि खरगोश X है, मान लिए। पहले बेसिक समझाते हैं, फिर बताएंगे कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है टाइम बचाने के लिए, और कैसे मौखिक उत्तर देते हैं इसका ओरली विदाउट पेन एंड पेपर। तो खरगोश मान लिए कि कितने बच्चे? X है, और टोटल जानवर कितने थे? 24। तो बच्चे कुत्ते कितना? 24 माइनस X। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिलाएंगे तो x कट कर 24 आ जाएगा। तो
एक हो गए x खरगोश और एक हो गए कुत्ते, हो गए x माइनस 24। एक खरगोश कह रहा है बच्चों, एक खरगोश प्रत्येक कुत्ते 5 बिस्कुट खाते हैं। जो कुत्ते हैं 5 बिस्कुट, एक कुत्ता ईच 5 खाते हैं। ये जो है इतनी संख्या है, एक 5 का रहा है तो टोटल कितने खाएंगे? अगर एक 5 खाता है तो इतना को 5 से गुणा कर देंगे, इतना बिस्कुट खा लेगा। और ये 3 खाता है तो 3 से गुणा करेंगे। देखिए क्यों गुणा किए, एक जो खरगोश है 3 बिस्कुट खाता है तो 2 रहता तो 6 खाता, 3 दूना 6 गुणा करना पड़ेगा। एक है तो 3 में गुणा कर दिया। अब ये अगर जोड़ देंगे तो टोटल बिस्कुट हो जाएगा। तो जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, गुणा करेंगे 5 से तो, और माइनस 5x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 96। बिस्कुट टोटल दिया है, दोनों बिस्कुट जोड़ दिए तो टोटल हो गया। यहां से x का मान निकाल लेंगे, उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2x बराबर 96। अब क्या करेंगे, 96 को इधर लाएंगे, 2x को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 96। तो यहां से बच्चों आ गया 2x बराबर 24, तो x बराबर 12। इसके मतलब खरगोश की संख्या कितनी थी? 12, और कुत्ते भी होंगे 12 क्योंकि टोटल 24 है। तो हमसे पूछ रहा है खरगोश की संख्या, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बच्चों, इसका दूसरा मेथड क्या है, इसको सेकेंड में कैसे उड़ाते हैं, दूसरा मेथड कंसेप्ट क्या है, इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे मौखिक बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि मान लिए, दूसरा जो मेथड है कि मान लिए कि 24 एनिमल है। कितने हैं बच्चों? 24 है। 24 एनिमल है और जो इसमें डॉग है, डॉग, और ये है रैबिट्स। अगर कुत्ते जो है 5 खाते हैं और ये खाते हैं 3, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। कंसेप्ट समझिए पहले, 24 जानवर है, ये 3 बिस्कुट खाता है, ये तो 3 खाता ही है प्लस 2 खाता है, इसको कह सकते हैं 3 प्लस 2 बिस्कुट खाता है, इसको कह सकते हैं बच्चों। तो 3 तो दोनों खा रहे हैं, जैसे कहते हैं मान लीजिए कि एक 8 खा रहा है, एक 9 खा रहा है, तो 9 को कह सकते हैं 8 प्लस 1, 9 को कह सकते हैं बच्चों 8 प्लस 1। तो 3 तो दोनों खा रहे हैं, 3 तो दोनों खा रहे हैं, 3 किया कही है बच्चों, दोनों खा रहे हैं, माने 24 है तो 24 3 बिस्कुट खा रहे हैं। तो टोटल बिस्कुट कितना हो गया? 24 गुणे 3, 12, 6 1 7, 72 बिस्कुट क्या हो गया? 3 खाते। अब बचा कितना बिस्कुट? बिस्कुट 96, तो 72 घटा देंगे तो बचा कितना? 4 और 2 24। तो अब देखिए थोड़ा सा सोचना है कि 3 तो दोनों खा रहे थे, एक्स मानकर भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन बाकी क्वेश्चन हम लोग इसी अटेम्प्ट से बनाएंगे कि 3 बिस्कुट खाता है, ये ज्यादा जो होता है दोनों को इक्वल कर देना है। या एक और तरीके से बना सकते हैं, इसको 5 रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2। तो 24 बिस्कुट जो ज्यादा है वो कौन खा रहा है? कुत्ता खा रहा है, तो इससे कुत्ता की संख्या आएगी। क्यों बच्चों? 2 बिस्कुट ज्यादा कौन खा रहा है? एक खरगोश को चाहिए 2 बिस्कुट, और 24 बचा है, तो जो यहां ज्यादा है ना उससे भाग दे देंगे तो 12 गो डॉग हो जाएगा आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कुत्ता है मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं 5, तो इसको 5 रहने देंगे। ये 3 खाता है तो लिख सकते हैं 5 माइनस 2, तो 5 तो दोनों खा रहे हैं, तो 24 5 120, 120 बिस्कुट हुआ। अब बिस्कुट था 96, कितना था बच्चों? 96। तो कितना घट गया? 120 में से घटा देंगे, कितना कम हुआ? 24। ये जो 24 कम हुआ ना,
ये जो 24 कम हुआ बच्चों, ये जो 24 कम है किसके कारण कम हुआ? ये 2 ज्यादा के चलते, 2 खरगोश, तो 2 से भाग देंगे तो खरगोश निकल जाएगा 12। तो ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुल एनिमल कितने हैं 24, ठीक, एक खा रहा है 3 और एक खा रहा है 5, तो इसमें देखिए कि कितना ज्यादा खा रहा है, कितना ज्यादा खा रहा है। तो 2 ज्यादा खा रहा है, 2 को छोड़ दीजिए, 2 ज्यादा खा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि हमको तो बिस्कुट दिया है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जितना बिस्कुट बचेगा 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए, सेम पैटर्न। अगला जब 3-4 कंसेप्ट सिखा देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी पूछेगा, किसी एग्जाम का एंट्रेंस हो, किसी एग्जाम का रिटन हो, वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इन ए जू some rabbits and pigeons, if the heads are counted then are 250 and legs are counted then there are 820, how many pigeons were there? किसी चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर है, कुल सिर की संख्या 250 है तथा पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतर की संख्या कितनी है? कुल कबूतर की संख्या कितनी है? कुल कबूतर की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो सेम कॉन्सेप्ट है, देखिए बेसिक भी बना सकते हैं एक्स मानकर, लेकिन हम लोग बनाएंगे बच्चों जो बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से। देखिए, एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या 250 है। सिरों की संख्या 250 का मतलब हुआ बच्चों कि 250 एनिमल है, क्योंकि एक एनिमल के एक सिर होते हैं। तो एक जानवर के एक सिर है तो 250 सिर है, तो 250 एनिमल हुए। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर है कुछ खरगोश है। तो कबूतर के तो 4 पैर होते हैं, पिजन्स जो होते हैं उसके तो 2 पैर होते हैं, और जो रैबिट्स होते हैं खरगोश दोस्तों उसके कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 + 2, तो 2 पैर वाले तो 2 पैर तो दोनों में मिल गए, तो कुल पैर कितने हुए? 2 से गुणा कर देंगे इससे, जो दोनों में कॉमन है 250 × 2, तो कितना हो गया? 500 पैर हो गए। बचे कितने? टोटल पैर कितने थे बचे? टोटल पैर थे 820। तो इसमें से 500 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 320। ये 320 किसके हैं? जिसके ज्यादा है, खरगोश के 2। तो एक खरगोश के 2 पैर ज्यादा होते हैं, तो इतना ज्यादा होने के लिए 2 से भाग देंगे, तो 160 खरगोश थे। कितने थे बच्चों? 160 खरगोश थे। तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है, 250 टोटल थे, 250 टोटल थे, तो 160 हो गए, तो 90 क्या हो गए? 90 हो गए कबूतर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हैं,
आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 4 मानते हैं बच्चों, और इसको लिख देते हैं 4 माइनस 2। अब 4 कॉमन हो गया तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 250 गुणे 4 तो हो गया 1000। कितना हो गया बच्चों? 1000 पैर हो गया, लेकिन पैर 1000 दिखा रहा है 820, तो कितना हुआ? 180। ये 180 कम क्यों हुआ है? ये 2 ज्यादा लेने से, ये 2 माइनस है, तो 1 के लिए 2 पैर की जरूरत है, तो 180 में कितने होंगे? 2 से भाग देंगे 90, तो यहाँ कबूतर की संख्या आएगी। तो ऐसे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या एक्स मानकर भी बना सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन बना है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर एक एक टाइप का बच्चों, आज का जो टाइप है हम लोगों का वो है सिर की संख्या और पैर की संख्या वाले प्रश्न। और इसी कंसेप्ट पर बच्चों जनसंख्या वाला भी आता है, उसको भी इसी कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन उस टाइप का है जो इसी टाइप में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 2500 इफ मेल आर इंक्रीज्ड बाई 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज्ड बाई 9%, देन population will become 2675 after 1 year. Find the number of male and female. Find the number of male and female. किसी गांव की जनसंख्या 2500 है, एक साल में पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ जाती है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बताएं। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बताएं। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है ये है। देखिए अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे वो सेम पैटर्न पर है, इसी कंसेप्ट से बनाएंगे। क्या कह रहा है? किसी गांव की जनसंख्या 2500 है, मान लीजिए 2500 है, ठीक। 2500 टोटल में जनसंख्या का मतलब इसमें मेल और फीमेल, स्त्री महिला और पुरुष दोनों है, मर्द मेहरारू दोनों बड़ा सन। कोनो गांव में जनसंख्या 2500 बा तो ओकरा में दोनों है, ये 2500 में 2500 में दोनों है, मेल और फीमेल। मेल भी है, मेल मीन्स पुरुष, फीमेल में भी है औरत। और हो कितना जाता है बच्चों? 2600 बढ़ने के बाद हो जाता है 2675। हिंदी में मिस प्रिंट है, हिंदी में 2675 छोड़ दिया है, ठीक। तो उसको मैनेज कीजिएगा, हो जाता है 2675। 2675 तो बढ़ा कितना? 175। ये 175 वृद्धि है बच्चों, इंक्रीज है। क्या है? इंक्रीज हुआ जनसंख्या में, क्योंकि थे 2500 अभी हो गए हैं 2675। देखिए एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, एक टाइप के क्वेश्चन जो उसी कंसेप्ट पर पढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे? 175 तो बढ़ रहा है, 175 ज्यादा हो रहा है जनसंख्या। तो अब क्या करेंगे बच्चों कि एक बढ़ रहा है 5%, जो पुरुष की संख्या है 5% बढ़ रही है,
और महिलाओं की संख्या पड़ रही है 9%। तो 9 को लिख सकते हैं 5% प्लस 4%, 5% प्लस 4%। तो 5% तो दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो 5% तो इसमें से अइबे करेगा, तो 2500 का निकालेंगे 5%, 5% का मतलब बटा में 100, 5% का मतलब 5/100। तो यहाँ से निकालेंगे तो 125 होगा, 125 वृद्धि हुआ। 5% अगर दोनों बढ़ते तो 125 बढ़ते, लेकिन बढ़े कितना है 175। तो ज़्यादा कितना बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं बच्चों। 125 घटा देंगे 175 में तो 50। ये जो 50 है, ये जो 50 है, ये 4% फीमेल है। तो फीमेल जितना होगी एफ, उसका 4% कितना है, ये 50 है। तो 50 लिख लेंगे। तो यहाँ से बच्चों 50 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। और यहाँ निकाल देंगे फीमेल की संख्या, तो फीमेल की संख्या हो जाएगी 25 गुणे 50। अरे 4/100 लिखेंगे तो 25, तो हो जाएगा 125, 1250। 1250 क्या हो गए, 1250 हो जाएंगे मेल। तो फीमेल, तो मेल कितने होंगे, अरे 25 है तो ये भी हो जाएंगे 1250। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, दोनों 2500 में से घटा देंगे, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। या ऐसे भी बना सकते हैं, इसको 9 रख देंगे, इसको लिख सकते हैं 9 - 4, 5 को मैनेज करने के लिए 9 कॉमन हो जाएगा। 9% निकाल कर 4% जो होगा तो मेल की संख्या देगा। 4% जो कम होगा, कम जो आएगा वो मेल के चलते आएगा, तो मेल का 4% करके बराबर वो लिख देंगे। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो आज का टाइप यही रहा बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें, क्योंकि एक एक टाइप जो आप पेड में पढ़ते हैं पूरा परसेंटेज का लाभ हानि, जितना अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, जितना मैथ होता है, ऑल मैथ्स आपको यहाँ पर मिलेगा विथ कंसेप्ट और बेसिक और अप्रोच के साथ। तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, लाइक जरूर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा के कि जब ही आपको लाइव आकर भी पढ़ाएं तो आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।